दुआ बराए ताजील ज़हूर हुज्जत खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद। इलाही कफ़ा बि इज़्ज़न अन तकून लि रब्बन व कफ़ा बि फ़ख्रन अन अकून लका अब्दन अंत कमा उहिब्बु फ़जअलनी कमा तुहिब्बु बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। या काशिफ़ल करबे अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ करबी बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। सलावत बावाज़ बुलंद पढ़ लें। नारे तकबीर। माशाल्लाह काफ़ी तादाद में मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं। अपनी मौजूदगी का सबूत अपनी बुलंद आवाज़ से दीजिए मिल के बावाज़ बुलंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। मिल के बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ें। अल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतुहुल काइलून वला युहसी नअमाअहुल अदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अस्सलातु वस्सलामु अला साहिबि ताज वल मिराज वल बुराक वल अलम दाफ़िइल बलाइ वल वबाइ वल कहति वल मरज़ वल अलम इस्मुहु मक्तूबुम मनकूशुन फ़िल लौहि वल कलम सय्यदना व नबियना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला अख़ीही व वज़ीरिही व इब्न अम्मिही व वारिसे इल्मिही इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन यासूबुद्दीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब असदुल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्लि गालिब मतलूब कुल्लि तालिब इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब वालिद शबीर व शबर कातिल मरहब वल अंतर फ़ातिहिल उहुद बद्र खंदक वल खैबर अल्लज़ी क़ाला फ़ी शानिही कुल्ला शैइन अहसनहु फ़ी इमामिम मुबीन। सलावत बावाज़ बुलंद पढ़ लें। अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकिम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सलावत बावाज़ बुलंद पढ़ लें। अल्लाह सबसे पहले दुआ गो हूँ खालिक़ कायनात आप तमाम मोमिनीन का तमाम अज़ादारों का आज की इस पकीज़ा फ़र्श अज़ाए मज़लूम करबला में चल के आना आले मोहम्मद का अज़ीम खालिक़ अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फ़रमाए। जो नेक हाजात नेक ख्वाहिशात लेकर आप मजलिस में तशरीफ़ लाए हैं आले मोहम्मद का अज़ीम खालिक़ आपकी नेक हाजात को पूरा फ़रमाए। दुआ गो हूँ खालिक़ कायनात जो सालाना आज़ादारी अशराए मुहर्रमुल हराम का इनेकाद बाबा सैयद कासिम अली शाह साहब, बाबा सैयद फ़रज़ंद अली शाह साहब, सैयद नज़र अली शाह साहब, सैयद ग़ुलाम अली शाह साहब, सैयद ज़ुहैर अब्बास काज़मी साहब और इस खानवादे की जानिब से जो सालाना आज़ादारी का अहतमाम किया गया है खुदावंद करीम इसे अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फ़रमाए। इनके जितने मरहुमीन इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं बिलखसूस बुज़ुर्ग अज़ादार इस अशरा मुहर्रमुल हराम के बानी बाबा सैयद करम हुसैन शाह, बाबा सैयद लाल हुसैन शाह, मौलाना सैयद शाह अमीर काज़मी और दरबार सखी शाह प्यारा के जितने औलाद इस दुनिया से रुखसत हो गए उन मरहुमीन के बुलंदी दर्जात के लिए और बिलखसूस कायदे मिल्लत जाफ़रिया पाकिस्तान आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी नजफ़ी के मालिक दर्जात बुलंद फ़रमाए। क़ुर्ब आइमा अलैहिमुस्सलाम में जगह अता फ़रमाए। जुमला मोमिनीन व मोमिनात जो मरीज़ हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला वाजिला अता फ़रमाए। बिलखसूस एक मोमना मरीज़ है बाबा सैयद सुल्तान शाह साहब, सैयद फ़र्रुख़ अब्बास और दीगर जितने मातमी अज़ादार बीमार हैं। एक और मातमी ने मुझे दुआ के लिए कहा है इस मोमिन का बेटा बीमार है। जितने भी मोमिनीन
रजा ताहिर साहब बीमार हैं, जितने भी मोमिनीन, जितने मातमी अज़ादार, जितनी मोमिनात बीमार हैं, मालिक सबको सदका सैयद सज्जाद की बीमारी का सबको शिफ़ाए कामिला वाजिला अता फ़रमाए। जो मोमिनीन मकरूज़ हैं, मालिक उनकी गैब से इमदाद फ़रमाए। जो मोमिनीन बे औलाद हैं, मालिक उन्हें औलाद नरीना अता फ़रमाए। बिलख़ुसूस शाहिद अब्बास को मालिक औलाद नरीना अता फ़रमाए। जो मोमिनीन बेगुनाह कैद हैं, मालिक उनको कैद से रिहाई अता फ़रमाए। बिलख़ुसूस मोमिन मखसूस अज़ादारी के सिलसिले में कैद हैं, मालिक उन्हें जल्द अज़ जल्द रिहाई अता फ़रमाए। कायनात के हकीकी वारिस, मिशन अज़ादारी के हकीकी वारिस, इमाम ज़माना का जल्द अज़ जल्द ज़हूर फ़रमाए। हम सबको इमाम के ख़ादिमों में शुमार फ़रमाए। सलवात मिल के बावाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सामीन गिरामी कद्र, मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम सादातुल मोमिनीन, अशरा मुहर्रम की मजालिस का ये सिलसिला जारी व सारी है और अपने इख्तितामी मराहिल में ये अशरा मुहर्रम पहुँच चुका है। आज 8 मुहर्रम है और 2 दिन मज़ीद बाकी हैं इस अशरा मुहर्रम में। इस अशरा मुहर्रम में जिस आया मुबारका को, जिस आया मजीदा को मैंने मौज़ू कलाम के तौर पर चुना, उसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र, कि हमने इस कुरान को तिलावत के लिए आसान करार दिया। जो पहले दिन से यहाँ पर मजलिस में मौजूद हैं वो पिछले दिनों की गुफ्तगू समात फरमा रहे हैं। मैं एक बुनियादी नुक्ते पर आपको लाना चाहता हूँ, क्योंकि कल इंशाअल्लाह शब आशूर की मजलिस है तो उसमें मसाइब मखसूस बयान किए जाएंगे। आज मैंने इस अशर मुहर्रम का जो नतीजा आप तक पहुँचाना है कि जो मैंने जिस आया मुबारका को, आया मजीदा को मौज़ू कलाम के तौर पर जिसका इंतखाब किया था, उसका नतीजा मैं आपकी समातों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो पाक कलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलवात पढ़े, रसूल की ज़ात पर अल्लाहुम्मा सल्ली। जो पाक कलाम अपने नबी पर नाजिल किया, उस पाक कलाम को अल्लाह फरमा रहा है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र। अगर कोई और भी मोमिन जाना चाहता है तो एक दफ़ा चले जाएं, ताकि बाद में फिर मजलिस में डिस्टर्बेंस होती है। कोशिश किया करें अगर मजलिस में बैठ जाते हैं तो जब तक दूसरा ज़ाकिर ना आए मजलिस में तशरीफ़ रखा करें, क्योंकि सारा ध्यान आपका उस जानिब हो जाता है जो शख्सियत बाहर आ रही है या बाहर जा रही है। तो कोशिश किया करें जब मजलिस में आते हैं तो इतनी देर ज़रूर बैठा करें जब तक एक ज़ाकिर पढ़ रहा हो, क्योंकि ये डिस्टर्बेंस कल भी शायद रजा ताहिर साहब ने भी, वो भी आपको मेरे ख्याल में इल्तमास कर रहे थे, क्योंकि ये नमाज के भी कुछ अदब आदाब हैं। आप किसी भी महफ़िल में जाते हैं, किसी भी मजलिस में जाते हैं, किसी भी इदारे में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो जब तक डिस्टर्बेंस रहेगी तब तक जो गुफ्तगू करने वाला है वो अपनी बात बेहतर तरीके से आप तक नहीं पहुंचा सकता। तो ज़रा इन चीज़ों को, ये तहज़ीब अज़ा है, ये अज़ादारी की तहज़ीब है, इसको हमने ख़ुद भी सीखना है और अपने बच्चों को भी सिखाना है, क्योंकि जब तक हम आज़ादारी के तरीके नहीं सीखेंगे, आज़ादारी की तहज़ीब नहीं सीखेंगे, हमारा यहाँ पर आने का हक़ अदा नहीं होगा। यहाँ पर आए, नारे लगाए और वापस चले गए, सिर्फ ये मकसद नहीं है मजलिस का। मजलिस एक तरबियत गाह है जहाँ पर हुसैनी बच्चों को तैयार किया जाता है, जहाँ पर माएँ हुसैनी बच्चों को तैयार करती हैं। तो हमने इस मजलिस में आकर कुछ सीखना भी है, कुछ अदब आदाब जो मजलिस के हवाले से हैं, जो अज़ादारी के हवाले से हैं, ताकि और यही जो हम आदाब यहाँ से सीख कर जाएं तो मुआशरे में जब हम जाएं तो लोग देख कर कहें कि इसका ताल्लुक़ हुसैन इब्ने अली से है। हमारा किरदार सलामत हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए, हमारा उठने बैठने का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि लोग देख कर कहें कि इसका ताल्लुक़ हुसैन इब्ने अली से है। और एक मोमिन के बारे में ये कहा जाता है कि मोमिन में जितनी भी बातें हों, जितनी भी अच्छाइयाँ हों, लोग सिर्फ उसके बारे में अगर कोई बुराई रखें तो यही रखें कि इसका ताल्लुक़ हुसैन इब्ने अली से है। इसके अलावा कोई और बुराई उनके नज़दीक, ठीक है। तो हमने कोशिश ये करना है कि हमने ऐसा किरदार लेकर मुआशरे में जाना है कि लोग देखकर हमारे इमामों को सलाम कहें कि अगर अली का मानने वाला ऐसा है तो खुद अली कैसा होगा। अगर अली का मानने वाला, अली का पैरोकार ऐसा है तो अली का खुद रुतबा क्या होगा। तो अज़ीज़ान गिरामी क़द्र,
अल्लाह ने अपनी किताब के मुतल्लिक इरशाद फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र, कि हमने इस कुरान को तिलावत के लिए आसान कर दिया। फ़हल मिन मुद्दकिर, बस तुम में से कोई है जो नसीहत हासिल करे। जो इस अशरे मुहर्रम का नतीजा मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो यही है कि कुरान को आसान करने का मकसद ही यही है ताकि लोग कुरान की तिलावत करके अहले बैत के करीब हो जाएं। लोग हदायतों का वो सफ़र करें जो हदायत कुरान दे रहा है, क्योंकि कुरान ने कहा हुदल लिल मुत्तकीन, कि कुरान हदायत है लेकिन मुत्तकियों के लिए। तो मुत्तकी वही होगा जो इमामुल मुत्तकीन का पैरोकार होगा। मुत्तकी वही होगा जो इमामुल मुत्तकीन का पैरोकार होगा। मोमिन वही होगा जो अमीरुल मोमिनीन का पैरोकार होगा। तो कुरान जो हदायतों का सफ़र करवा रहा है इंसान को, अब कुरान का जो मौजू है वो इंसान है। कुरान ने जो एड्रेस किया है, खिताब किया है अल्लाह ने कुरान मजीद में, वो इंसान से किया है मुतलकन। ये आगे दर्जे हैं, मुसलमान होना, मोमिन होना, ये आगे दर्जे हैं। तो हमने इन दर्जों को तय करना है, हमने इन दर्जों का सफ़र करना है और हमने वो बनना है जो आले मोहम्मद चाहते हैं। हमने वो बनना है, हमने वो वाला किरदार पेश करना है कि जो आले मोहम्मद चाहते हैं। अगर हम वो किरदार अपनाएंगे तो यकीनन आले मोहम्मद की खुशनुदी हमारी मशमूल हाल रहेगी। अगर हम चाहते हैं कि आले मोहम्मद हमसे खुश हों, हर किसी का यही मतमा नज़र है कि अगर 14 हमसे खुश हो गए तो यकीनन अल्लाह हमसे खुश होगा। तो जो भी चाहता है कि अल्लाह उससे खुश हो उसे अहले बैत को खुश करना पड़ेगा। हैदरी, क्योंकि इनकी अपनी कोई खुशी नहीं। आले मोहम्मद वो हैं जिनकी अपनी कोई खुशी नहीं। आले मोहम्मद वो हैं जिनकी अपनी कोई रज़ा नहीं। आले मोहम्मद वो हैं जिनकी अपनी कोई नाराज़गी नहीं। ये खुश होते हैं तो उसके लिए, ये नाराज़ होते हैं तो उसके लिए। इसीलिए अल्लाह को कहना पड़ा वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, ये वही चाहते हैं जो मैं चाहता हूँ। आले मोहम्मद वही चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है। तो अल्लाह की चाहत जो जो हासिल करना चाहता है उसे अहले बैत को खुश करना पड़ेगा। तो अहले बैत को खुश करने का बेहतरीन तरीका यही है, हम वही काम सरअंजाम दें जिससे अहले बैत खुश हों। जब हम अपना किरदार अहले बैत की मंशा के मुताबिक कर लेंगे तो यकीनन अहले बैत हमसे खुश होंगे। सलवात मिलके बावाज़े बुलंद पढ़ लें अल्लाह। तो अल्लाह ने जो हदायतों का ये सफ़र हमसे तय करवाया है, अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह मुबारक फातिर, तवज्जो है ना अज़ीज़ान गिरामी, सूरह मुबारक फातिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, कि कोई उम्मत ऐसी नहीं जहाँ पर उम्मत तो मौजूद हो लेकिन हादी मौजूद ना हो। कोई भी उम्मत ऐसी नहीं कि जहाँ पर उम्मत यानी हदायत लेने वाले मौजूद हों जबकि हदायत देने वाले मौजूद ना हो, ये नहीं हो सकता। यानी जहाँ पर भी हदायत वसूल करने वाला होगा वहाँ पर हदायत देने वाला भी होगा। जहाँ पर भी हदायत लेने वाले होंगे वहाँ पर हदायत देने वाला ज़रूर होगा। तो अल्लाह ने जब इस कायनात को खल्क किया तो अल्लाह ने सबसे पहले यही ज़रूरी समझा कि सबसे पहले मैं हदायत देने वाले को भेजूँ। सबसे पहले मैं हदायत देने वाले को भेजूं। इसलिए अल्लाह ने आदम से पहले किसी आदमी को नहीं भेजा। आदम से पहले ज़मीन पर कोई आदमी नहीं आया। आदम को सबसे पहले भेजकर अल्लाह ने लोगों के जवाज़ को रद्द किया जो ये कह सकते थे या अल्लाह हम मौजूद थे लेकिन हमें हदायत देने वाला मौजूद नहीं था। इसलिए अल्लाह ने सबसे पहले अपने नुमाइंदे को, अपने नबी को भेजा कि जाओ नबी, जाकर तुमने लोगों की हदायत करनी है। यानी जहाँ पर भी आदमी होगा वहाँ पर नबी भी होगा, वहाँ पर नबी नहीं होगा तो इमाम होगा या नबी का नुमाइंदा होगा। तो अज़ीज़ान गिरामी कद्र अल्लाह ने क़यामत तक के लिए आने वाली इंसानियत का ये जवाब ख़त्म कर दिया कि अल्लाह हम मौजूद थे लेकिन हमें हदायत देने वाला मौजूद नहीं था। इसलिए अल्लाह ने 1,24,000 अम्बिया का बंदोबस्त किया। 1,24,000 अम्बिया का बंदोबस्त जब कर लिया तो अम्बिया को एक मखसूस इलाके में, एक मखसूस कबीले के लिए अल्लाह नबियों को भेजते रहे। लेकिन जो आखिरी नबी था, जो सबसे आखिर में आया, वो किसी मखसूस इलाके के लिए नहीं था, वो किसी मखसूस कबीले के लिए नहीं था, बल्कि जो आखिरी नबी अल्लाह ने भेजा वो आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा।
उसको अल्लाह ने आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। जब नबी आलमीन के लिए रहमत है तो जो नबी पर किताब होगी वो भी आलमीन के लिए हदायत होगी। तो आलमीन की हदायतों का बंदोबस्त कुरान के जरिए किया है। अब अज़ीज़ान गिरामी कद्र, मैंने कहा पिछली एक मजलिस में कि जब हम हदायतों के लिए दलील रखते हैं, जितनी भी बातें हम हदायत के तौर पर समझते हैं, जो भी हमारे अकीदे हैं, जो भी हमारे नज़रियात हैं, हम उन अकायद पर, उन नज़रियात पर दलील के तौर पर आयत रखते हैं। जब हमसे कोई मातम के मुतल्लिक सवाल करेगा तो हम जवाब आयत से देंगे। जब हमसे कोई नमाज के मुतल्लिक सवाल करेगा तो हम जवाब आयत से देंगे। जब कोई हमसे हमारे वज़ू के मुतल्लिक सवाल करेगा तो हम जवाब के तौर पर आयत देंगे। यानी जो भी हम पर एतराज़ होगा, जो भी हम पर सवाल उठाया जाएगा तो हम उसका जवाब आयत से देंगे। तो जो अल्लाह ने हदायत का बंदोबस्त किया, मतलब हमारा मतमा नज़र ये है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो। अब हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह हमसे राज़ी है? ये समझने के लिए एक बार सलवात मिल के बाबा से बुलंद पढ़ लें, अल्लाह। ये समझने के लिए कि अल्लाह हमसे राज़ी है या नाराज़ है, हमें वो हस्तियाँ तलाश करनी पड़ेंगी कि जिनको अल्लाह ने हमारे और अपने दरमियान वसीले के तौर पर चुना है। हमने वो हस्तियाँ तलाश करनी है जिनको अल्लाह ने वसीले के तौर पर चुना है और जिनका वसीला कामिल है। तो अज़ीज़ान गिरामी कद्र, कोई भी काम हो दुनियावी या दीनी, उसको सरअंजाम देने के लिए वसीले की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर कोई भी जाकिर यहाँ पर आएगा, मिसाल के तौर पर अगर बाबा जी को आके कहेगा कि मैंने अभी मजलिस पढ़नी है, तो बाबा जी कहेंगे टाइम नहीं है। तो अगर वो पैगाम ले आए बाबा कासिम शाह जी का, तो यकीनन बाबा जी पढ़ा लेंगे। यानी दीन के काम हो या दुनिया के काम हो, वसीले की ज़रूरत पड़ती है। तो जब दीन या दुनिया के काम बगैर वसीले के नहीं हो सकते, तो यह कायनात का निज़ाम बगैर वसीले के कैसे चल सकता है? इस कायनात का निज़ाम बगैर वसीले के कैसे चल सकता है? अल्लाह चाहता खुद भी बारिश बरसा सकता था, अल्लाह चाहता खुद भी जो है रूह कब्ज कर सकता था, अल्लाह चाहता खुद भी रिस्क तकसीम कर सकता था। अल्लाह के लिए कोई काम मुश्किल नहीं था, लेकिन अल्लाह ने मुख्तलिफ कामों के लिए मलाइका को मामूर किया है। अल्लाह जो मालिक कुल है, तमाम इख्तियारात का मालिक है, जिसके पास तमाम अथॉरिटी है, अल्लाह से बढ़कर किसी की अथॉरिटी नहीं, अल्लाह से बढ़कर किसी के पास इख्तियार नहीं। लेकिन अल्लाह भी जब मखलूक तक पहुंचना चाहता है तो वसीला नबी का तलाश करता है। अल्लाह चाहता तो हमारे या सलवात मिलके बाबा से बुलंद पढ़ने, अल्लाह अल्लाह चाहता तो ये सारी कायनात कलमा पढ़ लेती, सब लोग अल्लाह की वहदनियत का इकरार कर लेते। अल्लाह के चाहने की देर थी, हर इंसान के दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम आ जाता। वो अल्लाह जिसने इस कायनात को तख्लीक किया, अल्लाह अगर चाहता तो हर इंसान, दुनिया में जितने भी इंसान हैं, सब अल्लाह का कलमा पढ़ लेते। लेकिन अल्लाह ने किसी पर जुल्म नहीं किया, किसी पर जबर नहीं किया। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबर नहीं। जब अल्लाह इतना बाइख्तियार होकर, जिसके पास तमाम अथॉरिटीज हैं, जिसके पास तमाम इख्तियारात हैं, वो अपने बंदे पर जुल्म नहीं करता, वो अपने बंदे पर जबर नहीं करता, किसी से जबरदस्ती अपना कलमा नहीं पढ़वाता, बल्कि अल्लाह जब अपना पैगाम पहुंचाना चाहता है तो नबी का इंतखाब करता है। अल्लाह जब अपना पैगाम पहुंचाना चाहता है तो नबी का इंतखाब करता है। और अल्लाह चाहता तो वही भी बगैर जिब्राइल के नाजिल कर सकता था। क्या अल्लाह और रसूल के दरमियान कोई पर्दा था? जिसको अल्लाह ने मेराज में बुला लिया, क्या अल्लाह जो 23 साल वही करता रहा वो बगैर जिब्रील के नहीं कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था। अल्लाह के लिए कोई मसला नहीं था। जब इतनी पावर वाला, इतनी ताकत वाला अल्लाह बगैर वसीले के मखलूक तक नहीं पहुंच सकता, तो मखलूक जिसके पास कोई पावर नहीं, वो बगैर वसीले के खालिक तक कैसे पहुंच सकते हैं? हैदरी मालिक सलामत रखें। जब अल्लाह इतनी
अथॉरिटीज वाला, इतना पावर वाला, बगैर वसीले के मखलूक। इसीलिए हदीस कुदसी है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुन तो कंजन मख्फियन, कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह ने इरशाद फरमाया 3 तरह के अल्लाह के कलाम हैं। एक अल्लाह का वो कलाम है जो कुरान की सूरत में आया, उसको कलाम इलाही कहते हैं, जो कुरान मजीद में आया। एक अल्लाह का वो कलाम है जो कुरान का हिस्सा नहीं है लेकिन है कुरान, है कलाम अल्लाह का, उसको हदीस कुदसी कहते हैं। ये हदीस कुदसी है जो मैं आपकी समातों की नजर कर। अल्लाह ने फरमाया कुन तो कंजन मख्फियन। अब जो कुरान है या हदीस कुदसी है या हदीस नबवी है, ये तीनों हम तक पहुंची हैं जुबान मुस्तफ़ा के जरिए। हदीस नबवी हो, कुरान की आयतें हो या हदीस कुदसी हो, ये तीनों हम तक पहुंची हैं जुबान मुस्तफ़ा के जरिए। अजीज़ान गिरामी कद्र, हमें रसूल की जुबान पर एतबार है। रसूल ने कहा ये कुरान है, हमने मान लिया ये कुरान है। रसूल ने कहा कि ये कुरान नहीं है बल्कि अल्लाह का फरमान है, हदीस कुदसी है, हमने मान लिया। रसूल ने कहा ये मेरा फरमान है, हमने मान लिया कि ये हदीस नबवी है। यानी जो जो रसूल कहते गए हम मानते गए। रसूल ने बिन देखे खुदा को कहा ये खुदा है, हमने मान लिया। जब हमने बिन देखे खुदा को रसूल के कहने पर मान लिया तो ये कैसे हो सकता है कि 18 ज़िलहज को गदीर खुम के मैदान में पलानों का मिंबर बनाकर अली का हाथ ऊंचा उठाकर रसूल ने कहा था मन कुन तो मौला हो फहाजा अली अल मौला। ये कैसे हो सकता या मौला सलामत रखें, मौला इन उठती हुई आवाज़ों को सलामत रखें जो जिक्र अहले बैत में बोलती हैं। हमने रसूल के जुबान, इतनी सच्ची जुबान है रसूल की कि काफिरों को भी कहना पड़ा अंत सादिक अंत अमीन, आप ही सादिक हैं, आप ही अमीन हैं। और रसूल खुदा ने वो कुफार को बुलाकर दावत इस्लाम से पहले जब कहा था कि ए मक्का वालों, अगर अब्दुल्ला का बेटा ये कहे इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है तो क्या आप मेरी बात पर यकीन कर लेंगे? रसूल खुदा ने कुफार से कहा, कुरैश मक्का से कहा कि अगर अब्दुल्ला का बेटा ये कहे इस पहाड़ के नीचे, इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला आवर होना चाहता है, तो क्या तुम यकीन कर लोगे? सब ने कहा बेशक हम यकीन करेंगे। रसूल खुदा कहते हैं कि अगर तुम लोग पहाड़ पर चढ़ जाओ और पहाड़ से नीचे देखो तुम्हें कोई लश्कर ना नजर आए, फिर तुम्हारा क्या अकीदा होगा? कुरैश मक्का थे लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा की मार्फत रखते थे। देख कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम यही समझेंगे कि हम अंधे हो गए हैं, आपका फरमान दुरुस्त है। हम यही समझेंगे, इसे कहते हैं किरदार। हम यही समझेंगे कि मोहम्मद का फरमान दुरुस्त है, हमारी आंखें अंधी हो गई। तो इस्लाम अगर फैला है तो वो जबर के जरिए नहीं बल्कि किरदार के जरिए फैला है। रसूल ने वो किरदार पेश किया कि काफिरों को भी कहना पड़ा अंता सादिक अंता अमीन, आप ही सादिक हैं, आप ही अमीन है। सलवात मिलके बावाज़े बुलंद पढ़ लें अल्लाह। तो कोई भी इंसान जो हदायत हासिल करना चाहता है, बस मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तितामी मराहिल की जानिब लेकर जाऊं, जो भी हदायत हासिल करना चाहता है, हदायत का बंदोबस्त रसूल करके गए हैं। रसूल इस कौम को वैसे नहीं छोड़ कर गए। रसूल ने जाते हुए हादियान का तारुफ कराया है। ऐ लोगों, मैं दुनिया से जा रहा हूं, मैं तुम्हें बेवारस छोड़कर नहीं जा रहा, मैं तुम्हें लावारस छोड़ के नहीं जा रहा, बल्कि मैं जाते हुए 2 चीजें तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूं। मैं जाते हुए 2 चीजें तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूं, किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती। मैं जो छोड़कर जा रहा हूं वो कोई आम चीज नहीं है, एक वो चीज है जो हादियों, जो हदायत है मुत्तकीन के लिए, जिसको कुरान कहते हैं। और दूसरे, मैं वो हादियान छोड़कर जा रहा हूं, वो रहबर छोड़ के जा रहा हूं कि जिनसे तुम मुतमस्सिक रहोगे तो हौज़े कौसर पर मुझसे मिलोगे। तो जो भी हौज़े कौसर पर मोहम्मद मुस्तफ़ा से मुलाकात करना चाहता है उसे अहले बैत के दरवाजे पर आना पड़ेगा। यही वो दरवाजा है जो आपकी जन्नत का भी जामिन है।
जो आपकी निजात का भी जामिन है। तो जो भी निजात हासिल करना चाहता है, मेरी अशरा मुहर्रम का जो निचोड़ है वो यही है कि जो भी अपने आप को मोमिन कहता है, जो भी अपने आप को मुसलमान कहता है, जो भी अपने आप को दीनदार कहता है, उसे अहले बैत के दरवाजे पर आना पड़ेगा। अहले बैत का दरवाज़ा ही वो दरवाज़ा है जो निजात वाला दरवाज़ा है। तो जो भी निजात हासिल करना चाहता है उसे हुसैन के दरवाजे पर आना पड़ेगा। हुसैन इब्ने अली कौन? बस क्योंकि आज आखिरी दिन है फ़ज़ाइल का, तो मेरा चाहता है कि मैं हुसैन इब्ने अली की भी फजीलत बयान करूं, क्योंकि इस मजलिस को निस्बत है हुसैन इब्ने अली के साथ। इस अशरा मुहर्रम को निस्बत है हुसैन इब्ने अली के साथ। कौन हुसैन? हदीस आपने सुन रखी है, हुसैन ओ मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। रसूल को ये कहना पड़ा, और एक मरतबा नहीं, मुतवातर ये हदीस रसूल खुदा ने इरशाद फरमाई। एक जगह पर नहीं, बारहा रसूल खुदा ने अपने सहाबियों को हुसैन का तारुफ कराया। ऐ मेरे सहाबियों, याद रखो ये मेरा हुसैन है, ये मेरी मर्जियों का मालिक है, ये मेरी मशीयत का मालिक है। इसीलिए शायर ने कहा था कि शऊर सुबह अजल को हुसैन कहते हैं, शऊर सुबह अजल को हुसैन कहते हैं, अमल के हुस्न अमल को हुसैन कहते हैं। हुसैनो मिन्नी पे मत रुक, मिनल हुसैन भी पढ़, रसूल अपने ही कल को हुसैन कहते हैं। 61 हिजरी तक हुसैन रसूल से थे। 3 हिजरी को हुसैन इस दुनिया में तशरीफ लाए। 3 हिजरी से लेकर 61 हिजरी तक हुसैन का तारुफ रसूल खुदा थे। हुसैन के तारुफ के लिए जो हस्ती थी वो रसूल खुदा थे। यानी हुसैन मिन्नी 61 हिजरी तक था, व अना मिनल हुसैन 61 हिजरी के बाद हो गया। रसूल की मेहनतों को अगर किसी ने बचाया है तो वो हुसैन इब्ने अली है। अंबिया की मेहनतों को किसी ने बचाया है तो वो हुसैन इब्ने अली है। तौहीद को किसी ने बचाया है तो वो हुसैन इब्ने अली है। कुरान को किसी ने बचाया है तो वो हुसैन इब्ने अली है। जिसने भी दीन की खातिर कुर्बानी दी, उनकी कुर्बानियों को हुसैन इब्ने अली ने बचाया है। जब यजीद ने बैत का मुतालबा किया था तो ये बैत का जो ऐलान था वो सिर्फ हुसैन इब्ने अली के लिए नहीं था। सब लोगों ने यजीद की बैत कर ली थी, या लोग खामोश हो गए थे। लोगों ने बैत से इनकार नहीं किया। सहाबा कराम भी उस वक्त मौजूद थे, सहाबा कराम की औलादें भी मौजूद थी। हुसैन इब्ने अली के इसका अगर साथ दिया है तो फकत 72 ने दिया है, और जो इनकार की है वो फकत हुसैन इब्ने अली ने की है। हुसैन ने वारिस नबी होने का सबूत दिया। इसलिए वलीद के दरबार में हुसैन इब्ने अली ने बबांगे दोहल कहा था, मिसली ला युबायु मिसली, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। हुसैन इब्ने अली का ये जुमला कहना कि मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता, ये इस बात की दलील है कि हुसैन का ताल्लुक शजरा तैयबा से है और यजीद का ताल्लुक शजरा खबीसा से है। हुसैन का ताल्लुक, हुसैन की माँ को फातिमा ज़हरा कहते हैं, हुसैन के भाई को हसन मुज्तबा कहते हैं। रसूल खुदा को कहना पड़ा, इन्नल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलल जन्ना, कि हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। तो हुसैन ने जन्नत के सरदार होने का सबूत दिया। हुसैन चाहते तो एक यजीद की बैत करके ये सारा मामला खत्म हो जाता, लेकिन हुसैन ने दीन को बचाना था। हुसैन ने वो जो रोज़े अलस्त वादा किया था उस वादे की तकमील करनी थी, इसलिए हुसैन करबला के मैदान में आए। कौन? हुसैन इब्ने अली। मदीने का शहर है, ईद का दिन है। अपनी माँ फातिमा ज़हरा से हुसैन इब्ने अली ने कहा, अम्मा ईद का दिन है, अरब के बच्चे रंग बिरंगे नए लिबास पहनेंगे, अम्मा हमारे पास कोई नया लिबास नहीं। बीबी फातिमा ज़हरा देखकर कहती हैं, हुसैन बेटा परेशान मत हो, तुम्हारा लिबास दर्जी लेकर आएगा।
तुम्हारा लिबास दर्जी लेकर आएगा। किसी तारीख में, किसी घिसी पटी तारीख में नहीं मिलता कि हजरत फातिमा ज़हरा ने लिबास सिलवाने के लिए किसी दर्जी को दिया हो। उधर मादर हसनैन ने यह कहा तुम्हारा लिबास दर्जी लेकर आएगा। उधर अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, जाओ जिब्रील मैं बताना चाहता हूं कि हुसैन कहते किसे हैं, हुसैन की अजमत क्या है, हुसैन की फजीलत क्या है। उधर हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा था हसनैन आपके लिबास दर्जी लेकर आएंगे। उधर अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, जाओ जिब्रील हसनैन का लिबास लेकर जाओ। लेकिन जिब्रील पहले भी तुम इस दरवाजे पर जाते थे, लेकिन पहले तुम इस दरवाजे पर वही लेकर जाते थे। जिब्रील आज जब तुम इस दरवाजे पर जाओ तो तुमने वही का नहीं बताना, बल्कि जब कोई अंदर से पूछे तो तुमने ये कहना है अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ। अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ। जिसके मुंह से निकले हुए जुमले खुदा की कुदरत बन जाए उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। जिसकी मर्जियों के लिए खुदा तकदीर को बदल दे उसे हुसैन कहते हैं। और हुसैन ने फिर किस अंदाज में अल्लाह को, अल्लाह के दीन को किस अंदाज से बचाया। हुसैन की बड़ी फजीलतें हैं। मैं एक जो मामूली सा ज़दार है उसका मकाम बताना चाहता हूँ कि जो हुसैन का मुहिब है, हुसैन से मोहब्बत करता है, हुसैन का आज़ादार है, उसका क्या मकाम है। एक मरतबा सलावत बाबा से बुलंद पढ़ लें। अल्लाह रसूल खुदा के एक सहाबी हैं, बस ये एक जुमला फजीलत का और फिर उसके बाद इंशाल्लाह एक जुमला मुसीबत का। रसूल खुदा के एक सहाबी हैं, बारगाह रसूल खुदा में आए, आकर अर्ज की या रसूल अल्लाह मैंने एक मन्नत मानी थी, आपने दुआ की थी, वो मन्नत पूरी हो गई है। या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ कि उस मन्नत की तकमील में आप मेरे घर पर दावत पर तशरीफ़ लाएं। सहाबी रसूल खुदा को दावत देने आया है। तो जैसे ही जनाब रसूल खुदा ने ये बात सुनी, रसूल खुदा के पहलू में हुसैन भी मौजूद थे। रसूल खुदा देख कर कहते हैं मेरे सहाबी तू मुझे दावत देने आया है, मैं तेरी दावत कबूल करता हूँ, इंशाअल्लाह मैं फ़लाँ दिन तुम्हारे घर में तशरीफ़ लाऊंगा। रसूल खुदा ने दावत को कबूल कर लिया। हुसैन इब्न अली घर पे आए और घर में आकर हुसैन इब्न अली ने कहा अम्मा ज़हरा आज नाना के सहाबी ने नाना को घर पे दावत पे बुलवाया है और मैं भी नाना के साथ मौजूद था। अम्मा अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं भी नाना के साथ जाना चाहता हूँ। जनाब फातिमा ज़हरा ने हुसैन को इजाज़त दी, ठीक है आप भी नाना के साथ चले जाइएगा। जनाब रसूल खुदा हस्बे वादा, जो सहाबी से वादा किया था, वादे के मुताबिक अपने सहाबी के घर तशरीफ़ लाए। जब रसूल खुदा सहाबी के घर तशरीफ़ लाए, दरवाजे पर सहाबी खड़े होकर रसूल अल्लाह का इंतज़ार कर रहा था। रसूल खुदा का इस्तकबाल किया सहाबी ने, इज़्ज़त तो एहतराम के साथ रसूल खुदा को और हुसैन इब्न अली को अपने घर में ले गया। जनाब रसूल खुदा कहते हैं कि मैंने क्या देखा, मैं अपने सहाबी के घर में जैसे ही गया तो मेरा सहाबी है कि मुसलसल मैं जहाँ जा रहा हूँ मेरे पीछे पीछे और मेरे सहाबी की नज़र मुसलसल मेरे कदमों की जानिब। रसूल खुदा कहते हैं मैं बड़ा परेशान हुआ कि मेरे सहाबी ने मुझे घर पर बुलाया था, लेकिन ये अजीब अंदाज से ताज़ीम कर रहा है, इसकी नज़र है कि मेरे कदमों से नहीं हटी। रसूल खुदा जब जाने लगे दावत के बाद तो सहाबी से देख कर कहते हैं मेरे सहाबी मैं देख रहा हूँ जब से मैं तुम्हारे घर आया हूँ तुम मुसलसल मेरे कदमों की जानिब देख रहे हो, आखिर वजह क्या है। सहाबी देख कर कहता है या रसूल अल्लाह मैंने मन्नत मानी थी कि जब अल्लाह के नबी मेरे घर तशरीफ़ लाएंगे तो अल्लाह के नबी मेरे घर में जितने कदम चलेंगे मैं हर कदम के बदले में एक गुलाम को आज़ाद करूँगा, मैं हर कदम के बदले एक गुलाम को आज़ाद करूँगा। तो या रसूल अल्लाह मैं आपके कदमों की तादाद गिन रहा था कि आपने कितने कदम मेरे घर पे उठाए हैं, अब इन कदमों की तादाद के मुताबिक मैं गुलामों को आज़ाद करूँगा। रसूल खुदा ने अपने सहाबी को दुआएं दी। हुसैन इब्न अली ने भी ये मंजर देखा और घर आकर माँ फातिमा ज़हरा से कहा अम्मा आज सहाबी ने दावत की थी, मैं भी नाना के साथ सहाबी के घर गया था, लेकिन कुछ अजीब सहाबी ने वहाँ पर रवैया किया कि जितने रसूल खुदा ने, जितने मेरे नाना ने सहाबी के घर पे कदम
रखे सहाबी ने हर एक कदम के बदले में एक गुलाम को आज़ाद किया है। मेरे नाना ने सहाबी को दुआएं दी, अम्मा मैं हुसैन चाहता हूँ मैं भी अपने नाना की दावत करूँ, अम्मा मैं हुसैन चाहता हूँ मैं भी अपने नाना की दावत करूँ। वो हुसैन इब्न अली ने जो सहाबी की दावत देखी थी, हुसैन इब्न अली का भी दिल कर आया, कहा मैं भी चाहता हूँ मैं अपने नाना की दावत करूँ। बीबी फातिमा ज़हरा ने इजाज़त दी, जाओ हुसैन आप भी दावत देकर आ जाएं। जब आपके नाना तशरीफ़ लाएं, दावत कबूल करें, तशरीफ़ ले आएँ। अब रसूल खुदा के पास हुसैन इब्न अली गए, लुत्फ़ लीजिएगा जुमले का, रसूल खुदा के पास हुसैन इब्न अली गए, अपना मकाम देखिएगा कि आपका मकाम क्या है। हुसैन इब्न अली ने जाकर कहा, नाना वो जिस तरह सहाबी ने दावत की थी, मैं हुसैन चाहता हूँ आप मेरी दावत भी कबूल करें, आप मेरी दावत भी कबूल करें, हमारे घर भी तशरीफ़ लाएं। रसूल खुदा ने कहा, क्यों नहीं बेटा हुसैन, मैं आपकी दावत कबूल करता हूँ, मैं ज़रूर आपके घर दावत पर तशरीफ़ लाऊंगा। बस अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, वो मंजर अपने ज़हन में रखना है कि सहाबी ने दावत की थी रसूल खुदा की। रसूल खुदा हुसैन को लेकर सहाबी के घर जब पहुँचे थे तो दरवाजे पर सहाबी ने इस्तकबाल किया। अब रसूल खुदा हस्बे वादा जो हुसैन से वादा किया था, उस वादे के मुताबिक जब रसूल खुदा दर फातिमा ज़हरा पर पहुंचे तो क्या देखते हैं, दरवाजे पर जिब्राइल खड़े थे, दरवाजे पर जिब्राइल खड़े थे। जिब्राइल को देखकर रसूल खुदा कहते हैं कि जिब्राइल दावत तो मेरी थी, आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। जिब्राइल देखकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, बेशक हुसैन इब्न अली ने दावत आपकी की है, लेकिन मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि या जिब्रील, वो दावत थी सहाबी की, आज दावत की है हुसैन इब्न अली ने। वो दावत थी हैदरी, वो दावत थी सहाबी की, आज दावत की है हुसैन इब्न अली ने। आज की दावत का बंदोबस्त अल्लाह ने किया है। अल्लाह फरमा रहा है कि मेरा नबी जितने कदम दरे फातिमा ज़हरा पर चलेगा, मैं हर एक कदम के बदले में 70,000 मुहिब्बान हुसैन को बख्श दूंगा। हैदरी मैं हर एक सलामत। अल्लाहु अकबर। या अली वली अल्लाह। हैदरी मैं हर एक कदम के बदले में 70,000 मुहिब्बान हुसैन इब्न अली को बख्श दूंगा। ये हुसैन के अज़ादार की अजमत है, ये हुसैन के हुब्बदार की अजमत है, ये हुसैन से मोहब्बत करने वाले की अजमत है, ये हुसैन का मातम करने वाले की अजमत है, ये हुसैन पर गिरिया करने वाले की अजमत है। और इसी हुसैन के मुतल्लिक रसूल खुदा ने कहा था, मम बका अलल हुसैन औ अबका औ तबा का वजबत लहुल जन्ना, कि जो कोई हुसैन के गम में रोएगा या रुलाएगा या रोने की महज शक्ल बनाएगा, उस पर जन्नत वाजिब है। दुनिया में जितने भी अमाल हो रहे हैं, या वो जन्नत की लालच में या दोज़ख के खौफ से हो रहे हैं, आज हम ये कह देना चाहते हैं, जिस तरह अली इब्न अबी तालिब का एक तारीखी जुमला है, मेरे मौला ने फरमाया था, ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरी इबादत जन्नत की लालच में नहीं करता, ऐ अल्लाह मैं तेरी इबादत दोज़ख के खौफ से नहीं करता, ऐ अल्लाह मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूँ क्योंकि तू लायक इबादत है। मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूँ क्योंकि तू लायक इबादत है, तेरा हक बनता है तेरी इबादत की जाए। तो हम हुसैन इब्न अली का जो गम कर रहे हैं, हम किसी जन्नत की लालच में नहीं कर रहे। हम हुसैन का जो गम कर रहे हैं वो दोज़ख के खौफ से नहीं कर रहे, बल्कि हम हुसैन का गम इसलिए कर रहे हैं कि कायनात में हुसैन से बढ़कर मजलूम कोई नहीं। हम चाहते तो किसी और पर भी गिरिया कर सकते हैं। जब भी हम पर कोई भी मुसीबत आती है, हम करबला वालों की मुसीबतों को याद करते हैं। बड़े बड़े जवान दुनिया में आए चले गए, बड़े बड़ी जवानी की मौतें हमने देखी हैं, लेकिन जब भी कोई जवान जाता है, हमें वो जवान भूल जाता है, हमें हुसैन का अकबर याद आ जाता है। हम अपनों को भूल जाते हैं,
हम गम करते हैं तो करबला वालों का। अपने गमों में आया जो गम शब्बीर का ख्याल, अपने गमों में आया जो गम शब्बीर का ख्याल, शिकवा तड़प के शुक्र में तब्दील हो गया। जब हम करबला वालों के गम याद करते हैं तो हम फिर शुक्र अदा करते हैं कि ये करबला की माओं का सब्र था, ये करबला वालों का सब्र था। उस सब्र पर हमारी ज़िंदगी कुर्बान। ये करबला की माएँ थीं जिन्होंने अपने 13 साल के बेटे को तैयार किया। ये करबला की माएँ थीं जो बेटे को ये कहती हुई नजर आ रही हैं, बेटा कल सबसे पहले कुर्बानी तुमने देनी है ये हौसला किसी और में? ये फ़कत करबला वालों का हौसला है, ये करबला की माओं का हौसला है कि हर माँ अपनी कुर्बानी को तैयार कर रही है, हर बहन अपने भाई को तैयार कर रही है। ये करबला की माओं का सब्र है। हम क्यों सलाम करते हैं करबला वालों को? क्योंकि करबला वालों ने अपना सब कुछ कुर्बान किया है इस दीन के लिए। कोई सोच सकता है कि अली की बेटियां और कूफा और शाम का बाजार, कुजा अली की शरीफ बेटियां, कुजा शराबियों का दरबार। अली की वो बेटी जो रात के साये में कब्र रसूल पर आती थी। अज़ादारों, ये सुन लेना आसान है। एक मर्तबा अपने जहन में तख़य्युल बनाया करे कि किन अज़मतों के मालिक थे ये और कितनी मुसीबतें इन पर आईं, किन फजीलतों के मालिक थे जिनके लिए अल्लाह ने इस कायनात को खल्क़ किया, उन पर जुल्मतों की इंतहा हो गई। कुजा अली की बेटी, कुजा शराबी का दरबार और बाजार। यही वजह है कि करबला में जब हुसैन इब्न अली तशरीफ़ लाए थे तो हुसैन इब्न अली पर ज़ईफ़ी की कोई अलामत नहीं थी। हुसैन इब्न अली ख़ुद भी जवान थे, हुसैन का अकबर भी जवान था, हुसैन का कासिम भी जवान था, हुसैन का अब्बास भी जवान था, और रोने का जुमला ये है हुसैन का सज्जाद भी जवान था। यही सज्जाद जब मदीना में वापस गए, जब बशीर ने ऐलान किया ऐ मदीना वालों, मदीना के मुसाफिर वापस आ गए। जिस किसी ने सैयद सज्जाद से मिलना हो वो आकर मुलाकात कर सकता है। मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से मुसलमानों ने सैयद सज्जाद पर जुल्म किए। अज़ादारों, जनाब हनफिया कहते हैं कि जब बशीर ने ये ऐलान किया ना, तो मैं सुगरा को लेकर उस मकाम की जानिब चला जहाँ पर ये कैदी काफ़िला वापस आया था। मैं कैदी काफ़िले के इस्तकबाल के लिए जा रहा था कि रास्ते में मेरी नज़र एक ज़ईफ़ पर पड़ी जिसकी कमर झुकी हुई थी, जिसके साथ एक बच्चा भी बैठा हुआ था। जनाब हनफिया करीब आकर कहते हैं, ऐ ज़ईफ़, अगर तुम पर नागवार ना गुज़रे तो अपना चेहरा दूसरी जानिब कर लो, हुसैन की बेटी फ़ातिमा सुगरा ने गुज़रना है। हुसैन की बेटी फ़ातिमा सुगरा ने यहाँ से गुज़रना है। अज़ादारों, जैसे ही जनाब हनफिया ने सैयद सज्जाद से कहा ना कि अपना चेहरा दूसरी जानिब कर लो, मैं उठने का नहीं कहता। मैं जानता हूँ तू ज़ईफ़ है, तू नातवा है, तुझ में हिम्मत नहीं कि तू यहाँ से उठकर किसी और जगह पर जाए। मैं फ़कत इतना कहता हूँ कि अपनी नज़र को झुका लो, दूसरी जानिब मुड़ जाओ। अज़ादारों, सैयद सज्जाद तो खामोश हो गए, बाकिर से रहा ना गया। बाकिर देख कर कहते हैं, बाबा मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जनाब हनफिया को बताता हूँ ये कोई ज़ईफ़ नहीं, ये आपका भतीजा सैयद सज्जाद है।
ये कोई ज़ईफ़ नहीं है, ये सैयद सज्जाद हैं, आज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, इमाम मोहम्मद बाक़िर जनाब हनफिया के करीब आए, अबा का दामन पकड़ा। अबा का दामन जैसे ही जनाब मोहम्मद बाक़िर ने पकड़ा, जनाब हनफिया ने अपनी अबा से चंद दिरहम निकाले, सैयद इमाम मोहम्मद बाक़िर को देने का इरादा किया। इमाम मोहम्मद बाक़िर ने हाथ पीछे करके कहा, हम पर सदका हराम है, हम पर सदका हराम है। अज़ादारों, जैसे ही इमाम मोहम्मद बाक़िर ने कहा ना हम पर सदका हराम है, उस वक्त जनाब हनफिया बड़े गौर से देखने लगे और देख कर कहते हैं सदका तो सैयदों पर हराम है। तो इमाम मोहम्मद बाक़िर देख कर कहते हैं जनाब मोहम्मद हनफिया से कि मुझे पहचानो, मैं सज्जाद का बेटा बाक़िर हूँ। वो जिसे ज़ईफ़ समझ कर रास्ते में छोड़ आए हो वो मेरे बाबा सज्जाद हैं, वो हुसैन के बेटे हैं। सैयद सज्जाद की ज़ईफ़ी देखकर जनाब मोहम्मद हनफिया अज़ादारों मिनहाल हैं, सहाबी हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। मिनहाल ने सवाल किया था सैयद सज्जाद से, मौला आप 28 रजब को मदीना से मक्का की जानिब रवाना हुए, आपने मक्का में बदे हुए एहराम खोल दिए। मौला 2 मुहर्रम को आप करबला पहुँच गए। मौला 2 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक आप करबला रहे। 12 मुहर्रम को आप कूफा में पहुँचे। 1 सबर को आप शाम में पहुँचे। शाम से यही कैदी काफिला वापस मदीने में आया। मौला मैं पूछता हूँ कि सबसे ज़्यादा मुसीबत कहाँ पर आई? मौला मैं फ़कत यही पूछना चाहता हूँ, आपने इतना तवील सफ़र किया, आपको कूफा और शाम के बाज़ारों में ले जाया गया, आप करबला में गए। करबला में आपके भाई अकबर को नेज़ा लगा, आपके भाई असगर को तीर लगा, आपके चचा अब्बास के बाजू कलम हुए, आपके बाबा हुसैन को 13 ज़रबों से शहीद किया गया, आपकी फूफी ज़ैनब की चादर करबला में लुटी। मौला मुझे फ़कत इतना बता दीजिए वो कौन सा मकाम था जहाँ पर सैयद सज्जाद ने खून रोना शुरू किया? अज़ादारों, मर जाता मैं ये जुमले ना पढ़ता। सज्जाद ने रोकर कहा, मिनहाल मुझे सबसे ज्यादा शाम ने रुलाया है, मिनहाल मुझे सबसे ज्यादा शाम ने रुलाया है। अज़ादारों, मिनहाल ने हाथ जोड़कर कहा, बोला आपने हमें एक एक मुसीबत बताई, शाम में ऐसा क्या हो गया कि आपको खून रोना पड़ा? सज्जाद ने देखकर कहा, ए मिनहाल, हमें कूफा और शाम के उन बाजारों और दरबारों में ले जाया गया। ए मिनहाल, हम कूफा और शाम के उन बाजारों और दरबारों में गए जहां कोई शरीफ आदमी नहीं जा सकता। मिनहाल कहता है कि मौला जब आप शाम के बाजार में गए, जब आप शाम के दरबार में गए, मौला आप पर क्या बीती? वक्त इतना बता दीजिए। अज़ादारों, आज कोशिश करना 9वीं मुहर्रम की शब है, बीबियां जो आंसू वसूल करने आई है अपना रुमाल तर के करके लेके जाएं। अज़ादारों, सैयद सज्जाद ने कहा, ए मिनहाल, हमारी जो शहादतें हैं ये हमारी मिराज है। मेरे बाबा को 13 ज़रबों से शहीद किया गया, ये मेरा विरसा है। मेरे भाई अकबर को नेज़ा लग गया, हम ना रोते। मेरे भाई असगर को तीर लग गया, मैं ना रोता, हम कोई भी ना रोते। मेरे चचा अब्बास के बाजू कलम हुए, अगर चचा अब्बास होते वो भी मेरे साथ रोते। अज़ादारों, सैयद सज्जाद देख कर कहते हैं, मिनहाल, कुजा शराबी का दरबार, कुजा अली की बेटी ज़ैनब। शराबी देख कर कहता है, इन बीबियों में अली की बेटी ज़ैनब कौन सी है? अज़ादारों, मिनहाल ने कहा, मौला जब आप शाम के दरबार में बाजार में पहुंचे आप पर क्या बीती? मौला देख कर कहते हैं, मिनहाल फकत एक जुमला सुन लो, फकत एक जुमला सुन लो, मैं ज्यादा नहीं पढ़ सकता। अज़ादारों, सैयद सज्जाद कहते हैं, मिनहाल जब हम शाम के बाजार में पहुंचे एक मर्तबा ऐलान हुआ, जिसने अली से बदर वाले बदले लेने हो, जिसने अली से ओहद वाले बदले लेने हो, जिसने अली से खैबर और खंदक वाले बदले लेने हो, आज अली की बेटी ज़ैनब बाजार में आ गई है। आज कोई रोकने वाला नहीं, अब्बास मारा गया। अज़ादारों, अब शाम की उन छतों पर बेगैरत औरतें चढ़ गईं। अब जिसको जो मिलता है, जो किसी को पत्थर मिला उसने पत्थर मारा, जिसको कुछ ना मिला उसने छतों से आग फेंकी। सैयद सज्जाद देख कर कहते हैं, ऐ मिनहाल, जब हम पहली गली का मोड़ मुड़ चुके हमारी हालत ऐसी हो गई कि मैं अपनी फूफी को नहीं पहचान सका। मेरी फूफी का लिबास रंगीन हो गया, मेरी फूफी मुझे नहीं पहचान सकी। हमने अपने दादा अली के बदले दिए। अली की बेटी शाम के दरबार में
वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबी यनक़लिबून।